फाल्गुन मास के पूर्णिमा की रात थी। चांद आसमान में अपने पूरे वैभव के साथ चमक रहा था और उसकी शीतल चांदनी धरती को अपनी गोद में भर रही थी। हर गली हर मोहल्ले में होली के रंगों की तैयारी थी। कोई गुलाल खरीद रहा था तो कोई पिचकारी भरकर दोस्तों पर निशाना साध रहा था। हंसी ठिठोली के बीच ढोल नगाड़ों की गूंज पूरे वातावरण में उमंग भर रही थी। लेकिन इन रंगों से भरे इस पर्व के पीछे एक गहरी कहानी थी। एक ऐसी कहानी जो प्रेम, भक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बन चुकी थी। असुरों का राजा हिरण्यकश्यप अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु से व्याकुल था। उसकी आंखों में बदले की ज्वाला धधक रही थी। उसे लगता था कि देवताओं ने छल से उसके भाई को मार डाला। इसी जलते हुए क्रोध के साथ उसने कठोर तपस्या शुरू कर दी। तपस्या इतनी कठोर थी कि ब्रह्मांड भी कांप उठा। वर्षों तक बिना अन्न जल के कड़कड़ाती ठंड और जलती धूप में उसने अपनी साधना जारी रखी। देवताओं ने सोचा कि अगर यह तपस्या पूरी हो गई तो इसका अहंकार पूरी सृष्टि पर भारी पड़ेगा। परंतु ब्रह्मा जी को तो तपस्वियों को वरदान देना ही था। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उनकी आवाज़ में स्नेह था। वत्स, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहिए? हिरण्यकश्यप की आंखों में एक कुटिल मुस्कान उभर आई। उसकी लालसा स्पष्ट थी, अजय बनने की, अमर होने की। उसने मांगा, हे ब्रह्मदेव, मैं ऐसा वरदान चाहता हूँ कि मुझे कोई न मार सके। न कोई देवता, न कोई मानव, न कोई पशु, न दिन में न रात में, न किसी अस्त्र से न किसी शस्त्र से, न आकाश में न पृथ्वी पर। ब्रह्मा जी क्षण भर को ठिठके, लेकिन वरदान देना उनकी नियति थी। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, तथास्तु। हिरण्यकश्यप की खुशी अब पूरे ब्रह्मांड के लिए खतरा बन चुकी थी। समय बीता, हिरण्यकश्यप का आतंक बढ़ता गया। देवता भयभीत थे, ऋषि मुनि कांपते थे। उसने पूरे राज्य में विष्णु भक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसकी पत्नी कयादु गर्भवती थी और एक संयोगवश जब हिरण्यकश्यप अपने आतंक में मग्न था तब उसे ऋषि नारद की शरण में रहना पड़ा। नारद जी ने उसे विष्णु भक्ति का पाठ पढ़ाया और यह उपदेश गर्भ में पल रहे बालक ने भी सुन लिया। यही बालक प्रहलाद बना। भगवान विष्णु का परम भक्त प्रहलाद बड़ा हुआ, लेकिन उसके हृदय में न अहंकार था न क्रोध। वह शांत, विनम्र और भक्ति से परिपूर्ण था। वह हर जगह हर जीव में अपने प्रभु को देखता था। लेकिन जब यह बात उसके पिता को पता चली तो जैसे उसकी आत्मा तक जल उठी। एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को सिंहासन कक्ष में बुलाया। उसकी आंखें क्रोध से लाल थी। प्रहलाद, तेरा सबसे प्रिय कौन है? प्रहलाद ने बिना किसी भय के कहा, पिताश्री, मेरे आराध्य श्री हरि ही सर्वव्यापी हैं। वे ही मेरे सबसे प्रिय हैं। हिरण्यकश्यप का चेहरा तमतमा उठा। उसकी सांसें तेज हो गई। मैं ही इस संसार का स्वामी हूँ। विष्णु का नाम लेना बंद कर, अन्यथा मैं तुझे अपने ही हाथों मृत्यु दे दूंगा। परंतु प्रहलाद डरा नहीं। उसकी भक्ति अडिग थी। अब हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की ठान ली। उसने उसे विस्तर नागों के बीच फेंकवाया, लेकिन नागों ने उसे नहीं डसा। उसे समुद्र में डुबो दिया गया, लेकिन वह सुरक्षित उभर आया। उसे पहाड़ की चोटी से धकेला गया, लेकिन वह श्री हरि की कृपा से बच गया। अब हिरण्यकश्यप निराश हो गया था। तभी उसकी बहन होलिका, जो अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त कर चुकी थी, आगे आई। उसने कहा, भैया चिंता मत करो, मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठूंगी और वह जलकर भस्म हो जाएगा। हिरण्यकश्यप ने तुरंत एक विशाल चिता का निर्माण करवाया। चारों ओर भय का वातावरण था, लेकिन प्रहलाद के चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस अपने प्रभु पर अटूट विश्वास था। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। चारों ओर मंत्रों का जाप होने लगा। अग्नि की लपटें उठने लगी। अचानक होलिका की चीखें गूंज उठी,
नहीं, यह कैसे हो सकता है। अग्नि की लपटें उसकी त्वचा को जलाने लगी, जबकि प्रहलाद निर्विकार भाव से अपने प्रभु का स्मरण करता रहा। ब्रह्मा जी की वाणी गूंजी, होलिका, वरदान का उपयोग किसी निर्दोष को मारने के लिए नहीं किया जा सकता। अब तुझे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। अग्नि ने होलिका को भस्म कर दिया, लेकिन प्रहलाद को एक खरोंच भी नहीं आई। अभी भी हिरण्यकश्यप का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने प्रहलाद को सिंहासन कक्ष में बुलाया और गुस्से से खंबे की ओर इशारा कर कहा, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या वह इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने श्रद्धा से उत्तर दिया, हाँ पिताश्री, मेरे प्रभु सर्वत्र है। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में खंबे पर प्रहार किया और तभी खंबे से एक भयंकर गर्जना गूंजी। नरसिंह अवतार प्रकट हुए, अर्धसिंह अर्धमानव। उनकी आंखों से अग्नि बरस रही थी, पंजे नुकीले और विशाल थे। हे दुष्ट, अब तेरा अंत निश्चित है। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उठाया और उसे महल के द्वार पर ले आए। यह संध्या का समय है। मैं तुझे न दिन में मार रहा हूँ, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न आकाश में, न पृथ्वी पर। उन्होंने उसे अपने नाखूनों से चीर डाला। हिरण्यकश्यप का अंत हो चुका था। भक्त प्रहलाद की भक्ति विजय हुई। तभी से होलिका दहन बुराई के अंत और भक्ति की विजय का प्रतीक बन गया। अगले दिन रंगों की होली मनाई जाती है, जो यह दर्शाती है कि जब बुराई नष्ट हो जाती है तो संसार प्रेम और उल्लास के रंगों से भर जाता है। तो इस होली पर हम भी अपने भीतर की बुराई को जलाएं और प्रेम, भक्ति और अच्छाई के रंग में रंग जाए। होली सिर्फ रंगों का त्यौहार नहीं है, यह जीवन का सबसे बड़ा संदेश भी देती है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, प्रेम और भक्ति की शक्ति। भक्त प्रहलाद की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि वह सबसे बड़े संकट से भी बचा सकती है। प्रहलाद नन्हा बालक था, लेकिन उसकी भक्ति इतनी दृढ़ थी कि भगवान स्वयं उसकी रक्षा के लिए प्रकट हुए। इसी तरह यदि हम अपने मन में प्रेम, सत्य और भक्ति का भाव रखें तो कोई भी संकट हमें तोड़ नहीं सकता। नंबर 2, अभिमान का अंत निश्चित है। हिरण्यकश्यप के अहंकार ने उसे अंधा कर दिया था। उसने खुद को ही सबसे बड़ा मान लिया और अपने ही पुत्र की भक्ति को नहीं समझ पाया। लेकिन अहंकार हमेशा नष्ट होता है, चाहे वह राजा हो या रंक। जो भी अपने अहंकार में दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, उसका पतन निश्चित है। इसलिए हमें हमेशा विनम्र और दयालु बनना चाहिए। नंबर 3, बुराई को जलाकर अच्छाई को अपनाओ। होलिका को वरदान मिला था, लेकिन जब उसने उसका उपयोग अधर्म के लिए किया तो वह खुद जलकर राख हो गई। यह हमें सिखाता है कि अगर हम अपने जीवन में गलत रास्ता अपनाएंगे, किसी का बुरा चाहेंगे, तो अंततः वही बुराई हमें ही नष्ट कर देगी। इसलिए इस होली पर हम अपने अंदर की ईर्ष्या, घृणा, अहंकार और नकारात्मकता को जलाएं और प्रेम, अच्छाई और सद्भाव के रंगों से खुद को सजाएं। नंबर 4, डर पर नहीं, विश्वास पर जियो। जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि विष्णु कहाँ है, तो प्रहलाद ने निडर होकर जवाब दिया, वे सर्वत्र हैं। यह विश्वास की ताकत को दर्शाता है। हमें भी अपने जीवन में हर कठिन परिस्थिति में डरने की बजाय खुद पर और ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। अगर हम सच्चे हैं तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। नंबर 5, सच्चाई की जीत होती है। भले ही सत्य को बार बार परखा जाए, लेकिन अंततः जीत उसी की होती है। प्रहलाद को कितनी ही बार मारा जाने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार सत्य और ईश्वर की कृपा ने उसे बचा लिया। इसलिए हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, भले ही राह कठिन हो, क्योंकि जीत अंततः सत्य की ही होती है। होली का असली रंग प्रेम और भाईचारा। जब होलिका जल गई तो अगले दिन लोगों ने रंगों से होली खेली, यह दर्शाने के लिए कि जब बुराई समाप्त हो जाती है तो आनंद और प्रेम के रंग पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। यही होली का असली संदेश है। हम सबको एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए,
गिले शिकवे भूल कर रिश्तों में नई मिठास घोलनी चाहिए और जीवन को खुशी और उत्साह के रंगों से भर देना चाहिए। तो आइए इस होली पर सिर्फ रंगों से नहीं, अपने मन और हृदय से भी प्रेम और अच्छाई के रंगों में सरोबार हो जाए। बुरा न मानो, होली है। दोस्तों, आपको होली की ढेरों शुभकामनाएं।